प्रेज द लॉर्ड। एक दफा फिर से मैं जो लोग हमें लाइव ज्वाइन कर चुके हैं और जो बाद में भी हमें ज्वाइन करने को है, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज का जो मैसेज है मेरे पास वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि आप पूरी तवज्जो के साथ खुदा के इस कलाम को सुने, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम पे गौर करते हैं या जब हम खुदा के कलाम पे तवज्जो करते हैं तो खुदा हमें उस कलाम की समझ देता है, और जब हमें कलाम की समझ आती है तो दुरुस्त समझ जो है वो हमारे अंदर दुरुस्त ईमान को पैदा करती है, और दुरुस्त ईमान हमारे लिए जो है वो नताइज लेके आता है जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं या जो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हो। आमीन। हम सब ये जानते हैं कि हम लोग आखिरी दौर में से गुजर रहे हैं और हर दिन जो गुजर रहा है वो हमें आखिरी दौर की तरफ लेके जा रहा है, मसीह यीशु की आमद की तरफ लेके जा रहा है। और ये बहुत जरूरी है कि एज अ चर्च कलीसिया होते हुए हम अपने आप को तैयार करें, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मसीह का बदन होते हुए हम अपने आप का जायजा लें। हर रोज हम अपने आप का जायजा लें, हर रोज हम अपने आप को जांचें और परखें। हम अपने आप को देखें कि हम जो है, हमारी जिंदगी जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। आया हम लोग जो है वो जो दिन गुजर रहा है, जो वक्त गुजर रहा है, हम और ज्यादा खुदा में गहरे हो रहे हैं या दूसरे अल्फाज में खुदा के कलाम के साथ जुड़ रहे हैं। हमारी जिंदगियां, हमारा उठना बैठना, हमारा काम करना, हमारा सोचना, हमारे रवैये जो है, या हम डे बाय डे जो है वो दुनिया के साथ अटैच हो रहे हैं। मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा कि हमें देखना है कि हम वर्ड के साथ या खुदा के साथ अटैच हो रहे हैं और दुनिया के साथ डिटैच हो रहे हैं, या हम दुनिया के साथ और जो है वो अटैच हो रहे हैं और हम खुदा के साथ और कलाम के साथ डिटैच हो रहे हैं। हमारी जिंदगियां किस डायरेक्शंस में जा रही हैं, हमें इस बात को देखना है। और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि हमने अपना जायजा लेना है ताकि हम किसी भी तरह से इब्लीस की मकारी का शिकार ना हो, हम किसी भी तरह से धोखे का शिकार ना हो, हम किसी तरह से रूहानी तौर पर अंधेपन का शिकार ना हो, और दूसरे अल्फाज में यह कहूं कि हम किसी भी तरह से सख्ती का शिकार ना हो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को देखें, हम इस बात को जानें, हम इस बात को परखें, और हमें पता हो कि हमारा हर दिन जो गुजर रहा है, हर लम्हा जो गुजर रहा है, हम किस चीज पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारी बेस जो है वो क्या है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमारी बेस जो है वो दुरुस्त हो। आमीन। जो कलाम मैं आज आपके साथ शेयर करने को हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे साथ। अगर खुदा के कलाम को अगर आप खोलें तो मत्ती की मार्फत अंजीली में उसका 13वां बाब और उसकी 33वीं आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग मरकज की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी जो है वो उसकी आयत में से देखेंगे, जो मैं अभी आपको रेफरेंस जब हम उसकी तरफ जाते हैं तो मैं बताता हूं। पहले मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 33वीं आयत में से हम देखेंगे। यहां पे लिखा है, उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटा में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। यहां पे जो है वो आसमान की बादशाही को खमीर के साथ तशबीह दी गई है, और हम सब जो है वो खमीर की जो खुसूसियात है या उसकी जो क्वालिटी है मुझसे वाकिफ है। हम जानते हैं कि खमीर जो है वो, जैसा यहाँ पे लिखा है कि उस औरत ने उसको आटे में डाला और वो आटा जो है वो सारा खमीर हो गया। हम इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि खमीर जो है इट्स लाइक अ फोर्स, ये कुव्वत की तरह जो असरअंदाज होती है, ना सिर्फ असरअंदाज होती है बल्कि ये अपनी मानिद बना लेती है। जैसे यहां पे लिखा है कि उस औरत ने खमीर को जो है वो जब आटे में मिलाया तो वो लिखा है वो होते होते सब खमीर हो गया, यानी जिस आटे में मिलाया वो सारा ही खमीर जो है वो हो गया। खमीर जो है इट्स लाइक अ फोर्स जो कि असरअंदाज होती है, जो कि असरअंदाज होता है और अपनी मानिद कर लेता है। ना सिर्फ ये अपनी मानिद करता है बल्कि ये ड्राइव करता है, इसलिए वो अपनी मानिद कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, एक और हवाला हम लोग देखेंगे मरकज की इंजील में से, मरकज की इंजील में से हम लोग देखेंगे उसके 8वें बाब की जो है वो
14वीं और 15वीं आयत हम लोग देखेंगे और फिर इसके बाद जो है वो अगली आयत को भी हम लोग देखेंगे, और अगर जो है वो टाइम हुआ और अगर ना टाइम हुआ तो मैं इस मैसेज को नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूंगा ताकि हम लोग जो है वो और ज्यादा पिक्चर जो है वो बेहतर तौर पर समझ सकें। सो मरकस की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत लिखा है, और वो रोटी लेना भूल गए थे और कश्ती में उनके पास एक से ज्यादा रोटी ना थी, और उसने उनको ये हुक्म दिया। अब यहां पे आगे जाने से पहले मैं आपकी तवज्जो इस बात के ताल्लुक से लेके जाना चाहता हूं, 15वीं आयत के ताल्लुक से लिखा है उसने उनको हुक्म दिया। अंडरस्टैंड करें, ये यीशु मसीह के ताल्लुक से जिक्र किया गया है, ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं, यीशु मसीह ने उनको हुक्म दिया। ये कोई ऐसी बात नहीं जो एक नॉर्मल वे में बात कर दी गई हो, बल्कि बाकायदा लिखा है कि उसने उनको हुक्म दिया। दैट मीन्स के उसने जो है वो उसका हुक्म देना, जो अगली बात हम लोग पढ़ने को है, वो इस बात के ताल्लुक से बयान करता है कि जो उन्होंने बात की वो किस कदर अहम थी। लिखा है उसने उनको हुक्म दिया। सो नंबर 1, उसने हुक्म दिया कि खबरदार, आगे लफ्ज जो है वो खबरदार किया गया, यानी उसने उनको आगाह किया, उसने उनको वार्न किया। यानी यीशु मसीह ने उनको हुक्म दिया, और ना सिर्फ हुक्म दिया बल्कि यीशु मसीह ने उनको जो है वो पहले से इस बात के ताल्लुक से खबरदार कर दिया, अलर्ट कर दिया, आगाह कर दिया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खुदा ने जो है वो आदम से कहा कि बाग के सब दरख्त का फल तुम खा सकते हो, लेकिन जिस रोज तुमने इस दरख्त का फल खाया तुम उस रोज मर गए। यानी खुदा ने जो है वो उनको सब कुछ कहा कि तुम खा सकते हो, और उसके साथ खुदा ने उनको पहले ही से आगाह भी कर दिया कि तुमने नेको बद के दरख्त का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस रोज तूने खाया तू मर गया। सो सेम लाइक दैट यहां पे भी हमें वही चीज नजर आती है। उसने उनको हुक्म दिया और उसने उनको खबरदार किया, पहले से अलर्ट कर दिया। लिखा फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। 16वीं आयत कहती है वो आपस में चर्चा करने और कहने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं। सो यीशु मसीह ने ना सिर्फ उनको हुक्म दिया बल्कि यीशु मसीह ने उनको आगाह किया, यीशु मसीह ने उनको अलर्ट किया कि फरीसियों के खमीर, किसके खमीर से? फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना, यानी उससे आगाह रहना, उससे बेदार रहना, अलर्ट रहना। सो अगेन जो थोड़ी देर पहले जो है वो मैंने बात की कि खमीर पे अगर हम लोग बात करें तो उसकी ये क्वालिटी है कि वो असरअंदाज होती है। तो यीशु मसीह जो है वो यहां पे जो ये लफ्ज सिंबॉलिकली खमीर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये बेसिकली उस फोर्स का जिक्र किया जा रहा है जो असरअंदाज होती है। ना सिर्फ या इन दूसरे अल्फाज के अंदर जो है वो हम इसको कह सकते हैं ये इन्फ्लुएंस की बात की जा रही है, असर की बात की जा रही है। सो यहां पे अगर अभी दो हवाला जात हमने देखे, यहां पे 3 किस्म के खमीर का जिक्र किया गया। यहां पे जो है वो 3 किस्म के खमीर का जिक्र किया गया। सो यहां पे जो अभी मरकस की इंजील में हमने देखा वहां पे फरीसियों के खमीर का जिक्र किया गया। फिर उसके बाद जो नंबर 2 है वो हेरोदीस के खमीर का जिक्र किया गया, और जो मत्ती की इंजील में हमने पढ़ा वो जो है वो खुदा की बादशाही के खमीर, खुदा की बादशाही को जो है वो खमीर के साथ जो है वो खमीर के साथ जो है वो तशबीह दी गई है। अंडरस्टैंड करें, खमीर जो है इट्स लाइक अ फोर्स, वो एक फोर्स की तरह है। जो मैंने कहा कि यहां पे लफ्ज अलामती लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इट्स लाइक अ फोर्स जो कि क्या करती है, जो कि असरअंदाज होती है। ना सिर्फ असरअंदाज होती है बल्कि उसको अपनी मानित कर लेती है। सो बेसिकली यीशु मसीह जो है वो उनको इस बात के ताल्लुक से पहले ही से यीशु मसीह ने उनको वार्न किया। नाउ अंडरस्टैंड करें इस बात को, यीशु मसीह असल में उनको पहले से इस बात के ताल्लुक से आगाह कर रहे थे कि इससे खबरदार रहना, क्योंकि यह चीज जो है वो तुम्हारे ऊपर असरअंदाज हो सकती है, यह चीज तुम्हारे ऊपर असरअंदाज हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी लिखा है 16वीं आयत के अंदर लिखा है वो आपस में चर्चा करने लगे और यह कहने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं है।
سو انڈرسٹینڈ کریں جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جو میں بات آپ تک پہنچا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ انفلوئنس جو ہے یا یہ جو فورس ہے یہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. نہ صرف اثر انداز ہوتی ہے بلکہ ڈرائیو کرتی ہے. اور انسان جس انفلوئنس میں ہوتا ہے, انسان وہ انفلوئنس اس کو ڈرائیو کرتا ہے. ان ادر ورڈز, انسان جو ہے وہ ویسا سوچتا ہے, جو چیز اس پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے, جو انفلوئنس اس پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے, جو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے, ایکچولی آئی شوڈ سے جو چیز انفلوئنس اسے کر رہی ہے, انسان ویسا سوچتا ہے, انسان ویسا بولتا ہے, انسان کی زندگی اس کی طرح ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی انسان کا ہر ایک کام جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں یا اس چیز کے مطابق ہوتا ہے جو چیز اس پر اثر انداز ہو رہی ہے. سو اگین میں یہ کہوں گا کہ خمیر جو ہے, جو علامتی طور پر استعمال ہوا ہے, اٹس اے فورس. اور یہاں پہ 3 قسم کے خمیر جو ہے وہ ان کا ذکر کیا گیا ہے. نمبر 1 جس پہ ہم لوگ بات کریں گے یہاں پہ مرکز کی انجیل میں, جس پہ ہم لوگ بات کریں گے وہ ہے ہیرودیس کے خمیر سے. اب ہیرودیس کے خمیر سے مراد وہ خمیر یا وہ انفلوئنس جس کی بنیاد جو ہے وہ دنیا ہے. دنیا جس کی بنیاد کیا ہے؟ دنیا ہے. وہ لوگ جو اس انفلوئنس میں ہوتے ہیں, جو دنیا, جو دوسرے الفاظ میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم دنیا کے ساتھ یا ورلڈ کے ساتھ ڈیٹیچ ہو رہے ہیں یا اٹیچ ہو رہے ہیں. ہم نے ہر روز اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیا اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ دن بدن گہرے ہو رہے ہیں, ہمارا جو کنیکشن ہے, یا ہم اس سے جو ہے وہ الگ ہو رہے ہیں. سو جو لوگ اس انفلوئنس میں ہوتے ہیں وہ دنیا کی طرح سوچتے ہیں, وہ دنیا کی طرح سوچتے ہیں, وہ دنیا کی طرح بولتے ہیں, وہ دنیا کی طرح ہر ایک کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. ان کی زندگی جو ہے وہ دنیا کی طرح ہوتی ہے. یعنی دنیا میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا, چاہے وہ لوگ کرسچنز ہی کیوں نہ ہو. اور اسی لیے اگر آپ مرکز کی رومیو کے خط کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. انگلش کا ترجمہ کہتا ہے ڈونٹ فالو دا کسٹم اینڈ بہیویئر آف دس ورلڈ. سو یہ جو انفلوئنس ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ دنیا ہے. یعنی اس کی بنیاد جو ہے وہ نظام ہے جو انسان کی تخلیق ہے, یا وہ نظام یا وہ لوگ جو ایتھیسٹ ہیں, جو یہ سوچتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ نہیں ہے, جو ہر چیز اس بات کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے کام سر انجام دینا ہے, ہمیں اس طرح سے کام سر انجام دینا ہے, یعنی اس کام کے اندر خدا بالکل نہیں ہے. جو اس بات پہ بلیو نہیں کرتے کہ خدا سے سب کچھ ممکن ہے اور خدا کر سکتا ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بہت پریکٹیکل ہو کے ہر چیز کو سوچنا ہے. اور اگر میں اس سٹوری کی بات کروں یا انہیں یاد کی بات کروں تو وہ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ جاؤ تو آپ کے پاس روٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے. ان کا مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے, بجائے کہ وہ اس بات کو لے کہ یس خدا جو ہے وہ کر سکتا ہے. ان ادر ورڈز میں نے یہ اس لیے کہا کہ وہ لوگ جو ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں جو ہے جو خدا کہتا ہے یا خدا کا کلام کہتا ہے یا ہمیں اپنی زندگی کے ہر ایک ایریا میں اس طرح سے جانا ہے, اس طرح سے کرنا ہے, وہ کرنا ہے جو خدا کہتا ہے ہمیں کرنے کو, نہ کہ وہ جو دنیا کہتی ہے. اور دنیا جو ہے انڈرسٹینڈ کرے, دنیا یا دنیا کا نظام جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ دنیا کی حکمت ہے, دنیاوی حکمت ہے, اور وہ لمیٹڈ ہے, وہ لمیٹڈ ہے. اور دنیا کے ساتھ جڑے رہ کے ہم خدا کو سمجھ نہیں سکتے, ہم خدا کا اپنی لائف میں ایکسپیرینس نہیں کر سکتے, ہم سپر نیچرل کا ایکسپیرینس نہیں کر سکتے, اور نہ ہی ہم اس چیز کے لیے سٹیپ آؤٹ ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی صورتحال کے اندر خدا کو اجازت دیں کہ خدا سپر نیچرلی ہمارے لیے موو کرے اور ناممکن کو ممکن بنائے. آمین. اگر آپ دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اس جہان کے خدا نے ان کی عقل کو
اندھا کر دیا ہے. سو وہ روحانی طور پر بلائنڈنس کا شکار ہوتے ہیں اور خدا جو ہے وہ ان کی زندگی میں جو ہے وہ خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. سو اس لیے اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. سو یسوع مسیح نے جو ہے وہ ان کو پہلے سے خبردار کیا کہ یہ چیز جو ہے وہ ان پر اثر انداز ہو سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود لکھا ہے کہ وہ آپس میں چرچا کرنے لگے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں. سیکنڈ انفلوئنس جو ہے وہ یہ کہتا ہے, وہ یہاں پہ جو ہے جو شروع میں لکھا ہے فریسیوں کے خمیر. اب یہ جو انفلوئنس ہے اس سے مراد جو ہے وہ ریلیجس ہے, ریلیجن ہے. آج بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ریلیجس مائنڈڈ ہے, مذہبی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مذہب آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. مذہب سوائے جو ہے وہ آپ کو خدا سے, آپ کے اور خدا کے درمیان جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کو, یا خدا آپ کی زندگی میں بہت دور لے کے جانے کو, اس سے کچھ نہیں کر سکتا. ان ادر ورڈز اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کو صرف اور صرف جو ہے وہ تھیوریٹیکلی کتابوں میں جانتے, جیسے فقی فریسی وہ خدا کی ذات کو صرف جو ہے علم کی حد تک جانتے تھے, وہ خدا کی ذات کا ایکسپیرینس نہیں رکھتے تھے. اور ریلیجن جو ہے وہ ہمیں اس ڈائریکشن میں نہیں لے کے جاتا کہ ہم جو ہے وہ صرف خدا کا علم نہ رکھیں, بلکہ خدا جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر الائیو ہو. جو مذہب ہے وہ رسموں اور روایات کی بات کرتا ہے, رسموں اور روایات کی, طریقہ کار کی, کس طرح سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں, کس طرح سے ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم خدا سے حاصل کر سکتے ہیں. سو یہ چیز جو ہے, یہ چیز بھی ہماری زندگیوں پر جو لوگ اس انفلوئنس میں ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی جو ہے وہ جو لوگ اس انفلوئنس میں ہوتے ہیں, یہ انفلوئنس بھی ان کی زندگی پر بہت اثر انداز ہوتا ہے. ان ادر ورڈز, جس طرح میں نے کہا کہ یہ چیز آپ کے ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے, یعنی آپ کی سوچوں پہ, آپ کے بولنے پہ, آپ کے